हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछले कुछ दिनों से बच्चों के बहुत कमेंट आ रहे थे, सर बस 40 दिन बचा है, 1.5 महीने भी टोटली नहीं है हमारे पास, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, हम एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, सर हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे क्या, हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा नहीं होगा क्या। होगा, सब होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। अब साल भर के सिलेबस को आपको 2 महीने में पढ़ना है, तो उसके लिए मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए आपके लिए लेकर आया हूँ 40 डे स्ट्रेटजी प्लान। 40 दिन में चीज़ों को कवर कैसे करें, कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग में दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा बातों को। जैसे पहले केमिस्ट्री के 3 पोर्शन है आपके, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों को करने के अप्रोच अलग अलग होते हैं, एक ही नियम से तीनों नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसमें है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होंगे। अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है तो उसके पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कितने कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको आपको क्लियर रखना पड़ेगा। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर उसके आगे मैं बात करूं आपकी मेक अ चीट शीट, चीटिंग करना है सर, चीटिंग नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या बनाएंगे, पूरा कहानी नहीं लिखना है, जो आपके फार्मूले हैं उनको लिखिए, जो थ्योरेटिकल पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड है, राउल्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड के लिए है, तो ये सब सारी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब सारी चीजें छोटे छोटे पॉइंट उसमें लिखिए। एनटी यही तो करता है, एनसीईआरटी के छोटे से पॉइंट को उठाएगा, उसको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाकर दे देगा। तो छोटे छोटे पॉइंट को आपको याद रखने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। रीडिंग एनसीईआरटी, लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मत पढ़िए, मैं कहूंगा पढ़िए, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से जब से सीयूटी एग्जाम करा रहा है 2022 से लेकर, उनके आप फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल देखेंगे तो वो एनसीईआरटी के मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही रहते हैं, जो आपको एग्जाम्पल उसमें दिए हैं एनसीईआरटी में मैक्सिमम देखेंगे आप वही रहते हैं। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के पहले जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल दिए हुए उसको लगाइए, उसको सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि नहीं फिजिकल केमिस्ट्री उसको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करिए। और न्यूमेरिकल पे हर ऐसा नहीं कि एक फार्मूला हमको याद है उसी पर 10 क्वेश्चन लगा के खुद को अच्छा फील करा रहे हैं, हाँ बढ़िया है हमको आ गया ये चैप्टर। हर एक फार्मूला को आपको क्वेश्चन लगाना है, कौन से फार्मूला को कहाँ कैसे अप्लाई करना है, उन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पे 10 सवाल करने से बढ़िया है 10 क्वेश्चन को 10 तरीके से करिए, 10 फार्मूले पर, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको फार्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, याद रहेंगे और दोबारा भूलेंगे भी नहीं। और जब एग्जाम में आएगा तो याद आ जाएगा आपको, हाँ ये क्वेश्चन इस फार्मूले से होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उनके पहले कॉन्सेप्ट को रीड करिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए है फुल रट्टनबाजी, उसमें केवल आपको एक एक एक्सेप्शन पॉइंट मिलते जाएंगे, और एनडीए क्या करता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी लाइन से क्वेश्चन उठा लेता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी रीड करना बहुत ही मस्ट है, प्रत्येक लाइन को आपको पढ़ना है, जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगे तुरंत मार्क कर लीजिए उसमें कि हाँ ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी रीड करना मस्ट ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि सर इतने रिएक्शन है सब रिएक्शन को रट रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शन है, 25-30 रिएक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर में, आप कितने रिएक्शन को याद करेंगे। तो जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं उसमें देखिए कि क्या हुआ है, इस रिएक्शन में कैसे हुआ है, क्या करके उसको याद करें। अब 50 रिएक्शन तो आप याद करने जाएंगे नहीं, दिमाग ही फट जाएगा आपका, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि आप लोग जानते होंगे, और जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये KMnO4 और K2Cr2 ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपाउंड है जो आपको डीएनए ब्लॉक में पढ़ने हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, पैरोल्यूसाइड से हम लोग बनाते हैं, तो लोग याद कर रहे हैं MnO2 से KOH मिलाए, ऑक्सीडेशन कराए, O2 मिलाए तो K2MnO4 बना, और K2MnO4 का आयनिक फॉर्म लेके H+ मिला दिए तो MnO4 बना। इस रिएक्शन को ऐसे ही रटते रहे लोग, कहे सर बताएं इंपॉर्टेंट है, अरे इंपॉर्टेंट है तो क्या इसी को रटेंगे, एक ही रिएक्शन है आपका। तो सर क्या आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप समझिए ना। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए +4, K2MnO4 में Mn का 4 का निकालिए +6, ये है आयनिक फॉर्म उसका तो +6 ही होगा, और ये MnO4 तो +7 होगा, पोटेशियम परमैंगनेट।
करना क्या है, +4 से +6, +6 से +7 बन गया हमारा पोटेंशियल परमानेंट। अगर अब आपके एग्जाम में आ गया तो आपको याद आ जाएगा, +4 से +6 बना था, +6 से +7 मतलब +4 मतलब MnO2 वाला था, +6 मतलब K2MnO4 वाला था। ऐसी चीज याद नहीं, रटते जा रहे हैं इसको, रिएक्शन रटा जाता है। इस रिएक्शन में समझिए आपको क्या कॉन्सेप्ट है जो कि कभी भूले ना, हम इसको पढ़ लेते। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, नाम से ये लोग सपने में भी डराती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को, सर हमको मैकेनिज्म नहीं आता है, कहां से आएगा, कभी आप लोगों को ये चीज पढ़ाई नहीं गई है। sp2 sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, सेक्टर क्या होते हैं, जीओसी आईपीएससी ने हम लोगों को पढ़ाया नहीं था। अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ही है, अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये आपको आईपीएससी नेम ही नहीं पता किसको किस नाम से बुलाते हैं। सब रिएक्शन आपको याद है, ये से ये होता है, इससे ये बनता है, और आपको मेन नाम ही नहीं पता कि वो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। घर पर आते तो अच्छा इसका ये स्ट्रक्चर था, बस हमको स्ट्रक्चर याद आ गया होता तो हमारा 5 नंबर बन गया होता। तो उसके लिए आईपीएससी नेम पहले पढ़ना पड़ेगा ना। तो जो कॉमन चीजें उनको आप याद रखिए। मैकेनिज्म प्रॉब्लम, अब इसमें मैकेनिज्म में होता क्या है कि जीओसी के आपके सारे इफेक्ट लगेंगे, आई इफेक्ट, एच इफेक्ट, हाइपर कन्वोकेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट सब लगेंगे। अब आपको जीओसी पढ़ाया ही नहीं गया है। कन्जुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस कैसे होते हैं, ऑक्सीजन को लोन पेयर को उठाकर किस पर रखना है, आप किस पर पटक दे रहे हैं, तो कहां से चीजें आएंगी। तो पहले पीछे की चीजों को तो कवर करिए। जीओसी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है उसे लोग पढ़ाते ही नहीं है, कहते हैं बस नहीं ये चैप्टर से ये पढ़ लो, ये जीओसी आपका 11th में है। अरे 11th में है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो 12th में है, उसको तो हमको पढ़ना पड़ेगा, कौन से इफेक्ट क्या होते हैं, उसके बिना हम लोग कैसे पढ़ेंगे। नेम रिएक्शन याद रखिए, आपके पूरे चैप्टर 5 चैप्टर है ऑर्गेनिक खत्म होते थे, आपको कम से कम 30-32 नेम रिएक्शन मिलेंगे। देखेंगे तो एनटीए क्या कर रहा है कि नेम रिएक्शन जब भी देगा तो उसमें कभी प्रोडक्ट आपको गायब कर देगा, ये रिएक्टेंट और रिएजेंट दे देगा, पूछेगा कि क्या है। कभी आपका रिएजेंट गायब कर देगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे देगा, पूछेगा क्या है। मतलब एक ही नेम रिएक्शन को वो कई तरीके से घुमाकर पूछ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए ज्यादा वेटेज रखता है, उसको पहले पढ़िए। मतलब टोटली करने का मतलब है अगर आपको केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाना है, फुल स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कहां से करें सर, सीयूटी की पीवाईक्यू लगाइए, बीएचयूडीयू जो अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम कराता था तब के पीवाईक्यू लगाइए। अब नीट के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि नीट के भी जो क्वेश्चन आते हैं वो 90 से 95% आपके फुल एनसीईआरटी से रहते हैं, और केमिस्ट्री का पूरा एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी से बाहर मैं कहूंगा कुछ भी मत पढ़िए, पहले एनसीईआरटी को क्लियर रखिए, जब वो आपका हो जाए तब ही दूसरी चीजों पर जाइएगा। पीवाईक्यू लगाइए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा, उतनी ही जल्दी आपको एग्जाम में चीजें याद आएंगी। रिवीजन करते रहिए, ये नहीं कि आज पढ़ लिए तो 2-4 दिन बाद पढ़ रहे हैं। आज पढ़िए, कर पढ़े उसको, फिर आपको लगे कि हाँ याद हो गया है, तब 2-3 दिन बाद पढ़िए उसको, फिर 10 दिन बाद पढ़िए। ये नहीं कि आज पढ़ लिया फिर चलेंगे एग्जाम वाले दिन तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। रिवीजन का मतलब है कि आज रिवाइज करें तो 2-3 दिन बाद फिर रिवाइज करें। सर ये सब सारी चीजें रिवाइज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगा, है ना, हम है ना आपके लिए लेकर आए हैं योद्धा बैच। पूरे 40 दिन में पूरे आपको सिलेबस कवर कराएंगे, पीवाईक्यू कराएंगे, लाइव क्लासेस होंगी, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेक्चर वाइज क्विज होंगे। आज जो मैं पढ़ाया उसके 10 डीपीपी क्वेश्चन जाएंगे आपको और लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस एक टेस्ट सीरीज सब आपको प्रोवाइड होगा, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। क्या क्या मिलेगा सर, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं, साइंस, बीए, एलएलबी, कॉमर्स, जीएटी, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं, सबके लिए योद्धा बैच आ चुका है। अगर आपको योद्धा बैच के साथ साथ, योद्धा बैच आपका 1900 रुपए में है, 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है, बहुत देरी नहीं हुई है। अगर अब देर किए तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आप वरदान बैच के साथ लेते हैं, वरदान बैच जो कि हमारा सेपरेट मीडियम चलाता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अलग अलग लैंग्वेज के रहते हैं इसमें, तो आपको जिस मीडियम पढ़ना है, अगर आप 2200 रुपए देते हैं तो आपको वरदान बैच आपको फ्री में दिया जाएगा। जिससे अगर आपके 2-4 चैप्टर क्लियर नहीं है कि हाँ हमको बस ये चैप्टर पढ़ना है, तो आप वरदान बैच से वो अच्छी तरीके से उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करें योद्धा क्लासेस में, सर 11 डोमेन सब्जेक्ट है, आपको जो डोमेन लेना है उसको लीजिए। 2 जीएटी है, 2 लैंग्वेजेज है, हिंदी इंग्लिश। कैसे ज्वाइन करेंगे सर, प्ले स्टोर पे जाइए, बेसिक शिक्षा का नाम लिखिए, वहां पर हमारा ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड करिए। होम पेज पर जाइए, फिर कोर्स में जाइए, जिस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, जैसे ह्यूमैनिटीज के लिए करना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको व्यू डिटेल्स दिख जाएगा, डेमो भी मिलेगा आपको।
पहले डेमो देखिए आप, बहुत एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे हैं। आप जब देखेंगे डेमो तो आपको खुद ही समझ में आएगा, अच्छा अब तो बाई करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा, बाई नाउ का यहाँ पर ऑप्शन है, आपको तुरंत वहां से आप एंट्री ले लेंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो जल्द से जल्द बैच को परचेज करिए। और सिलेक्शन तो आप देख ही रहे हैं, 2022 में 1000 प्लस सिलेक्शन था, 2023 में सर 4200 प्लस हो गया, और 2024 में 6700 प्लस सिलेक्शन है। ग्राफ देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है। इसी ग्राफ में आपका भी नाम हो सकता है, एक सीट आपकी भी है इसमें इस साल। कैसे सीट आएगी सर, आपको अच्छे से पता है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी ऐप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, उससे प्रॉब्लम हो, तो आप तुरंत, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। सीधा सा कहने का मतलब है, बहुत देर मत करनी है सर, 40 दिन बचा है, 40 दिन का पूरा स्ट्रेटजी प्लान है, स्टडी प्लानर भी अपडेट है कि कितने किस समय क्या क्या पढ़ना है। जल्द से जल्द जाके देखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।